myself, Dr. Vinod Kumar Jangir, Associate Professor, EFL। विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में विवेचना करेंगे। अर्थात मुद्रा का क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी क्या भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में मुद्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज का युग हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीक का युग है, जिसके अंतर्गत मुद्रा के बिना विकास की संभावना बिल्कुल न के बराबर की जा सकती है। प्राचीन समय में यह कहावत प्रचलित थी, यथा स्थित वित्त स नर कुलीनः, अर्थात जिसके पास वित्त है वही व्यक्ति कुलीन है। इस कथन से मुद्रा का महत्व प्राचीन काल से ही प्रकट होता है। आधुनिक युग में आर्थिक जगत में मुद्रा के महत्व के संबंध में अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित है। मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे यहाँ पर प्रचलित है। प्रथम, जैसे समाजवादी विचारधारा, जिसके समर्थक कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायी, इनका मानना था कि मुद्रा के बराबर या मुद्रा से कम महत्व की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मुद्रा ही समाज में, अर्थव्यवस्था में दोषों की एक जननी है। अतः मुद्रा बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी विचारधारा, मुख्य रूप से प्रोफेसर मार्शल और उनके अनुयायियों और उनके समर्थकों की मान्यता थी कि वर्तमान में मुद्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल का कथन बहुत ही लोकप्रिय जाना जाता है। इनके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। प्रोफेसर पीगू ने भी मुद्रा को आर्थिक जीवन के चारों ओर एक लिपटा हुआ वस्त्र माना है। इसी प्रकार प्रोफेसर क्राउथर ने तो यहाँ तक कह डाला, जो महत्व यंत्र शास्त्र में पहिए का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीति में मत का है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। आज मुद्रा के अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती। ट्रेशकोट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हम मुद्रा को आर्थिक प्रणाली का हृदय न भी माने, पर यह निश्चित रूप से अर्थतंत्र का रक्त स्रोत है। इन कथनों के बावजूद मुद्रा के महत्व के बारे में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। एडम स्मिथ, मिल, रॉबर्टसन जैसे प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को महत्वहीन माना है। एडम स्मिथ ने तो मुद्रा की तुलना एक सड़क से की है, जो स्वयं एक घास का तिनका भी उत्पन्न नहीं करती। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार आधुनिक अर्थतंत्र में मुद्रा से कम महत्व की कोई वस्तु नहीं है। यह केवल श्रम और समय की बचत मात्र है। रॉबर्टसन ने कहा है, मुद्रा इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना अक्सर
मान लिया जाता है। फिर भी यह अर्थशास्त्र का एक रोचक एवं महत्वपूर्ण अंग है। इन सभी विद्वानों के मतों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जनसंख्या की सीमितता, आवश्यकताओं की न्यूनता और आत्मनिर्भरता के कारण लेन देन सीमित था। उसमें मुद्रा का महत्व कम था, पर आज की जटिल, व्यापक तथा विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं में तथ्यों की अवहेलना करना, कल्पना लोक में विचरण करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। आज मुद्रा मानव की आर्थिक गतिविधियों में हर कदम, हर पहलू और हर क्षण प्रभावित करती है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है, यद्यपि मुद्रा रामबाण औषधि तो नहीं, पर उचित रूप से नियंत्रित मुद्रा प्रणाली उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय में वृद्धि के उद्देश्यों की प्राप्ति में एक शक्तिशाली घटक है। अतः यह प्रश्न नहीं है कि मुद्रा का महत्व कहाँ है, बल्कि प्रश्न यह है कि मुद्रा का महत्व कहाँ नहीं है। मुद्रा के महत्व के बारे में हम मुख्य रूप से अलग अलग वर्गों में बांटकर मुद्रा के महत्व की विवेचना कर सकते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। आर्थिक जगत में मुद्रा का विशेष महत्व है। इसकी चर्चा करते हुए मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थतंत्र चक्र लगाता है। इसका आशय है कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व में मुद्रा का विशेष महत्व है। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है, अर्थात समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत उपभोग को ही माना जाता है। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को यदि एक वाक्य में प्रकट किया जाए तो कहा जा सकता है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के द्वारा ही करता है। वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करता है। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं, जैसे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता या संप्रभुता। उपभोक्ता की संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था उपभोक्ता के इशारे पर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। इसलिए उपभोक्ता को एक राजा कहा जा सकता है। उपभोक्ता जिस प्रकार की चीज़ों की इच्छा करता है, जैसी मांग करता है, उत्पादक उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसके अलावा उपभोक्ता का संतुलन, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है? एक उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तुओं को खरीदेगा, कितनी कीमत चुकाएगा, अर्थात एक उपभोक्ता का संतुलन वहाँ पर होता है कि जहाँ प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है, या द्रव्य की व्यय की गई इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के समान हो। विविध वस्तुओं का उपभोग भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। वर्तमान तथा भावी उपभोग का आधार भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है। रॉबर्टसन ने उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा
के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में अर्थात इस आधार पर व्यक्त किया है। मुद्रा समाज के प्रत्येक सदस्य को विश्वास दिलाती है कि रोजगार के जो साधन उपलब्ध है उनके द्वारा उसको अधिकतम उपभोग तथा भौतिक आनंद प्राप्त हो सकेगा। यह उसे किराए की मोटर गाड़ी पर आवश्यकता से अधिक यात्रा न करने वाला या न करने तथा उसके बदले में चार्ली चैपलिन के हंसमुख चेहरे को देखने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में जैसे मुद्रा का महत्व है। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व अनेक प्रकार से हो सकता है। उत्पादन संबंधी कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं हो सकती। जैसे साधनों को एकत्रित करना, मुद्रा के माध्यम से ही एक उत्पादक विभिन्न साधनों को एकत्रित करता है, खरीद सकता है। पूंजी का संग्रह, वर्तमान में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मुद्रा के कारण ही अंशों एवं ऋण पत्रों को जारी करके पूंजी का संग्रह किया जा सकता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के जो लाभ है वो भी मुद्रा के आधार पर ही संभव है। उत्पादन की मात्रा एवं प्रकार भी मुद्रा के आधार पर ही संभव होता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितने प्रकार का उत्पादन किया जाए, ये सब भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। इसके अलावा उत्पादन के साधनों को निश्चित अनुपात में संयोजित करना भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। पूंजी की गतिशीलता अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूंजी को जो भेजा जाना या ट्रांसफ़र किया जाना वो भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। लागतों की गणना एवं आकलन अर्थात एक उत्पादक जब वस्तुओं का उत्पादन करता है तो कितने प्रकार की वह लागत उठाता है और उनका कैलकुलेशन, उनका आकलन किस प्रकार करता है, तो दोनों ही स्थितियों में मुद्रा के माध्यम से ही लागतों की गणना कर सकता है और उसका आकलन भी कर सकता है। इसके अलावा विनिमय के क्षेत्र में अर्थात विनिमय के क्षेत्र में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से भी मुक्ति मुद्रा के माध्यम से ही संभव होती है, क्योंकि विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसके आविष्कार से वस्तु विनिमय की सभी कठिनाइयाँ लगभग समाप्त हो गई। मुद्रा का जन्म ही वस्तु विनिमय में पाई जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही हुआ है। जैसे मुद्रा के कारण विनिमय में अधिक सरलता आ गई है, विनिमय का क्षेत्र अधिक विस्तृत और विशाल बन गया है, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा भावी भुगतानों का आधार मुद्रा ही है, जिससे व्यापार का अधिक विस्तार हुआ है। साख का उपयोग भी मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का बहुत ही महत्व है। वितरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को किस प्रकार से पारिश्रमिक का वितरण किया जाए, उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, तो इस समस्या का हल भी मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सका है। क्योंकि आजकल जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन मुख्य रूप से उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन अर्थात सामूहिक योगदान होता है। इसके अंतर्गत जितने भी साधनों ने योगदान किया है तो उनके पारिश्रमिक का निर्धारण अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर किया जाता है
और सीमांत उत्पादकता को मुख्य रूप से मुद्रा के माध्यम से आकलित करके और यह निर्धारित किया जाता है कि एक उत्पादक के साधन की सीमांत उत्पादकता कितने रुपये के बराबर हुई है, तो उसी के बराबर उसको कुल उत्पादन में से इसके हिस्से का एक तरीके से भुगतान किया जाता है या वितरण किया जाता है। इसके अलावा राजस्व के क्षेत्र में रेवेन्यू अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के माध्यम से आय व्यय करने में अधिक सुगमता उत्पन्न हो गई है। करों का संग्रह अर्थात सरकार मुख्य रूप से टैक्स लगाती है। टैक्स से जितनी आय अर्जित होती है, जितना करों से संग्रह होता है, आय का उपयोग सरकार द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मुद्रा में ही किया जाना संभव होता है। सरकार अपने बजट के घाटे की पूर्ति ऋण प्राप्त करके या अधिक मुद्रा छापकर मुद्रा के द्वारा कर सकती है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का महत्व है। आर्थिक क्रियाओं में भी मुख्य रूप से मुद्रा के महत्व को जान सकते हैं। जैसे आर्थिक क्रियाओं का एक प्रेरणा स्रोत भी मुद्रा है। आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा में ही किया जा सकता है। अनेक प्रकार की वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं का विकास भी मुद्रा के माध्यम से या लेन देन के लिए किया जा सकता है। पूंजी संग्रह में सहायक होती है। पूंजी को गतिशीलता प्रदान भी मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण का मापक भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मौद्रिक आधार पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार मार्शल का कथन है वो बहुत ही एक सार्थक और एक उचित जान पड़ता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान या अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। मुद्रा को महत्व के एक तरीके से यह कथन है जो मुद्रा के महत्व को इंगित करता है। इसके अलावा मुद्रा के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व हम समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक स्वतंत्रता, एक गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था में मजदूरों को भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाता था, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से अपने मालिकों पर आश्रित रहना पड़ता था। वे अपने परिश्रम का पूर्ण भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ थे, परंतु मुद्रा के आविष्कार से मजदूर वर्ग को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। वे दासता की बेड़ियों से मुक्त हो गए और अपनी इच्छा अनुसार वे किसी भी स्थान एवं व्यवसाय को चुन सकते। इसके अलावा सामाजिक जागृति का आधार भी मुद्रा को माना जाता है कि मुद्रा ने मजदूर वर्ग में सामाजिक जागृति प्रदान की है। आज वे अपने अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से सजग हो गए हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा एवं राजनीतिक चेतना, मुद्रा से राजनीतिक चेतना भी उत्पन्न हुई है। मुद्रा एवं राष्ट्रीयता की भावना, मुद्रा द्वारा राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलता है। मुद्रा के कारण आंतरिक व्यापार का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है, जिससे एक क्षेत्र के लोगों का संपर्क दूसरे क्षेत्रों से बढ़ गया है। इस प्रकार हम मुद्रा के एक तरीके से सामाजिक या राजनीतिक लाभों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भी मुद्रा के महत्व को जाना जा सकता है। अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से विश्व में
तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित है, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी है जो प्लैन्ड इकोनॉमी अर्थात नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा हम मान सकते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जा सकता है, या इसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी। विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भी मुद्रा के महत्व को हम नकार नहीं सकते। मुद्रा बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली एक यंत्र या औजार के रूप में वर्तमान में काम करती है। जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में भी इसको व्यय किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उधर एक तरीके से कहा जाता है विकास ही विकास, अर्थात हमारे समाज, राष्ट्र के विकास का स्रोत ही मुद्रा को माना जा सकता है।